नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मोटिवेशन की दुनिया में। मैं दीपक शर्मा। हमारा आज का टॉपिक है, क्या सच में भगवान होते हैं? दोस्तों, अभी अगर मैं ये कहूं कि मेरी ये धारणा है कि भगवान नहीं है, मैं मानता हूं कुछ लोग बोलेंगे कि यार ये हिंदू लड़का या ये शर्मा ब्राह्मण लड़का खुद ऐसा बोल रहा है कि भगवान नहीं है। ऐसा क्यों? कुछ बातें हैं दोस्तों जो मुझे ये बोलने पे मजबूर कर रही है कि भगवान नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कुछ बातें हैं। आइए थोड़ी सी उन बातों पे चर्चाएं करते हैं दोस्तों। सबसे पहली चीज जो है वो है भगवान की तस्वीर। भगवान की तस्वीर, जी हाँ दोस्तों, भगवान की फोटो फ्रेम सबके घर में होगी ना। उनमें वो जो नीचे लड्डू पड़े होते हैं थाल में, लड्डू कहाँ से आए? कोई बता सकता है मुझे? या वो सोने के सिक्के जो पड़े होते हैं वो कहाँ से आए? कोई बता सकता है मुझे? या यूं कहूं कि वहां पे जो भगवान ने सोना चांदी पहन रखा है वो कहाँ से आया? या वहां पे जो साड़ी भगवान ने पहन रखी है वो कहाँ से आई? आज उदयपुर में हमारे बोरा गणेश जी बहुत फेमस है। वहाँ पे साहब लड्डू ही चलता है गणेश जी के, या बेसन के लड्डू बहुत पसंद है भगवान को। वो धारणा किसने दी? इंसान ने दी। भगवान को सोना चांदी चढ़ाओ, भगवान आशीर्वाद देगा, वो धारणा किसने दी? इंसान ने। भगवान को पैसे चढ़ाओ, प्रसाद चढ़ाओ, वो धारणा किसने दी? इंसान ने। भगवान हमसे मांगने आए क्या? क्योंकि भगवान है ही नहीं है सर। क्योंकि भगवान तो आपके लिए यार कचरा पात्र है। भगवान की तस्वीर पे आप अखबार में जो तस्वीरें आती है उसमें नाश्ता परोस के ठेले वाले होते हैं, वो नाश्ता परोस के नाश्ता खिलाते हैं। पटाखे वाले जो होते हैं वो लक्ष्मी बम, गणेश बम चिपकाते, भगवान को चिपकाते और फोड़ते उनको। गलत नहीं बोल रहा हूँ साहब, गलत नहीं बोल रहा, हकीकत है आज की। तो भगवान नहीं है ना। भगवान तो धंधा है, हमारा बिजनेस है। क्योंकि एक्चुअली अभी मैंने ये वीडियो बनाने से पहले 4-5 वीडियो देखे अलग अलग जनों की कि यार क्या सच में भगवान होते हैं। उस पर लोगों ने क्या बोल रखा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने देखा आज। तो उसमें एक नाम नहीं ले रहा हूँ, बट एक अच्छे साधु थे। उन्होंने यूं तिलक लगा रखा, यूं तिलक लगा रखा, और आते ही बोल रहे हरे कृष्णा दोस्तों। सुनिएगा ना, आते ही बोल रहे हरे कृष्णा दोस्तों। और उसके बाद वो लेक्चर दे रहे कि भगवान नहीं, भगवान नहीं होता। तो ये हरे कृष्णा क्या था? क्या था? दिखावा। भगवान शांति का नाम है। आप मंदिर में जाके एकदम शांत क्यों हो जाते हैं? भले ही चाहे वो एक पत्थर की मूर्ति है साहब, पर वहां आपको शांति मिलती है, आपके मन को शांति मिलती है, आपके मन को तसल्ली मिलती है साहब। जी हाँ, आपके मन को तसल्ली मिलती है कि मैं जहां आया हूं वहां मेरा काम हो जाएगा। क्योंकि मुसीबत के टाइम पे हमें वही याद आता है, चाहे वो हमारा दोस्त हो, मम्मी हो, पापा हो या भगवान। हम जहां पहुंच गए ना मुसीबत में, हमारा मन वहां रिलैक्स हो जाता है कि अब मेरा काम हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये सत्य है। पर भगवान इस्तेमाल करने की मशीन नहीं है। सोना चांदी कपड़े जेवरात सब बाद में आए, सब इंसानों ने बनाए सब। आज मैं तो एक सवाल और पूछता हूँ, ये जो ब्रह्मांड की जो तस्वीरें हम देखते हैं, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, या यूं कहूं कि साहब ये चंद्रमा का गोल गोल घूमना, गुरुत्वाकर्षण, ये सब किसने? सब इंसानों के आविष्कार है ना। आज जिस कंप्यूटर में ये इमेज एडिट हुई है, या जिस कंप्यूटर में ये वीडियो बना है, या जिस मोबाइल में ये वीडियो बनाया गया है, या जिस इंटरनेट के थ्रू हम लोग देख रहे हैं, वो सब इंसान ने तो बनाया है सर। भगवान ने थोड़ी बनाया। भगवान तो एक वो कहते हैं ना कि एक कल्पना मात्र है। भगवान को किसी ने नहीं देखा साहब। आप अगर दिन भर भगवान 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 करोगे तो आपको सपने में दिखेंगे। सत्य है ये।
आज कोई सी भी घटना होती है आपके अंदर की, मैं ये नहीं कहना खाली भगवान की, आपको कोई टेंशन होती है या किसी चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा सोचते हैं तो अमूमन वो सपना रात को आता है। एक बार उस चीज पे आप गौर करिएगा, अमूमन वो सपना रात को आता है। जी हाँ दोस्तों, आता है, सत्य है ये। बस वैसे ही आप भगवान के बारे में सोचते हो तो वो सपना आता है, और जब वो सपना आ जाता है तो फिर आप बोलते हो कि यार भगवान ने मुझे दर्शन दे दिया, है ना। और उसमें नमक मिर्ची लगा के, आप नमक मिर्ची कैसे लगाना पहले मैं वो बताता हूँ। सब मेरा एक जगह झगड़ा हो गया था, मैंने एक जने को मारा, है ना, खाली एक थप्पड़ मारा। सुनिएगा ना, ऐसा हुआ नहीं है, जस्ट एक्सप्लेन। मैंने एक थप्पड़ मारा, मेरे घर तक शिकायत आएगी तब क्या होगा पता है? आप रो छोड़ो, मतलब आपका बच्चा सड़क पे झगड़े करता फिर रहा है, लोगों को मारता फिर रहा है। सुनिएगा, उसको ये नहीं पता कि गलती किसकी थी। उसने देखा मैंने एक थप्पड़ मारी, सामने वाला सॉरी भी बोल के गया, बट घर तक क्या बात है? आपका बच्चा रास्ते पे झगड़े करते फिर रहा है, तो दोस्तों नमक मिर्ची लग गई उसमें। उसके बाद पापा क्या बोलेंगे पता है? तेरे को इसी के लिए पैदा किया था क्या? यही करने के लिए बड़ा किया था क्या? यही काम के लिए पैदा किया था क्या? क्योंकि वो किसी ने आके उनको बोल दिया सब, हो गया वहां नमक मिर्ची वगैरह सब लग गई सब। तो वैसे ही जब आपके सपने में भगवान आते हैं तो आपने किसी को बताया, वो किसी तीसरे को क्या बताएगा पता है? उसके सपने में भगवान आए थे। कुछ लोग मनगढ़ंत बोल देते हैं सर, बोलते हैं कि मेरे सपने में भगवान आए, मना नहीं कर रहा, आए, आपके सपने में आए, वो भी एक कल्पना है, वो निद्रा है। आज तक आपका सपना कभी आपने पूरा होते हुए देखा है क्या? या आपने चलो सपने में तो ख्यालों में तो देख लिया कि यार मैं BMW चला रहा हूं, आपके पास BMW है? बोलिए है क्या? आपने सपने में देख लिया कि मैं ऐश्वर्या राय के साथ बैठा हूं, क्या वो अभिषेक बच्चन को छोड़ के आ गई क्या? कहां यार, क्यों? ऐसी दुनिया, ऐसी जिंदगी, ऐसे दिखावे, खाने के लाले पड़ रहे घर में, दिखावे की जिंदगी, क्यों? किस चीज की प्रतिष्ठा चाहिए? भगवान को साबित करके आप और मैं क्या कर लेंगे? बताइए ना, क्या कर लेंगे? उनके लिए धंधा कर रहे हो यार। पहले जब हम बचपन में छोटे थे ना, तब हमारे घर में जो शनिवार के दिन जो शनि महाराज करके मांगने वाले आते हैं ना, वो क्या कहते हैं यार, मैं कैसे बताऊं आपको, 1 या 2 लेडीज आते थे, उनको खुशी से जो देते थे वो लेके चले जाते थे। अब हर 15 मिनट में भाई जी शनिवार है या शनि महाराज, भाई जी पूर्णिमा है 11 से, क्यों? सबके धंधे बन गए साहब, भगवान धंधा बन गया, मूर्तियों के धंधे हो रहे हैं यार, भगवान की मूर्ति के पत्थर का धंधा हो रहा है। तो सब भगवान कमाने की मशीन ही होगी ना, भगवान सच में थोड़ी है, वो तो आपकी कमाई करने की मशीन है। बड़े बड़े बाबाओं के लिए भगवान के जो सत्संग करना या ये भी करना, वो भी तो कमाई का जरिया है। वो लोगों को ये सिखा रहे हैं कि मोह माया से दूर रहो, है ना। और वो वहां पे एंट्री फीस रख रहे हैं, वो वहां के स्पॉन्सर से पैसा ले रहे हैं, वो करोड़पति हो रहे हैं, आते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में, जाते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में, और लोगों को बोलते हैं भैया मोह माया से दूर रहो। भैया अपने आप को तो देख लो। साईं बाबा, आज फिर उनका जिक्र कर रहा हूं क्योंकि मैं वो एक इतनी सी वजह से कि चलिए साईं बाबा की जिस किसी ने भी मान लो कल्पना ही की है या कहानी ही लिखी है सब, मैं ये नहीं कह रहा कि चलो साईं बाबा थे नहीं थे, मुझे नहीं पता, असल में नहीं पता, बट साईं बाबा की जिसने भी कल्पना या कहानी मात्र ही करी है, बट साईं बाबा का यूं समझ लीजिए कि जो रूप दिखाया गया है वो गरीबी का ही दिखाया है। भले बड़े बाबा थे, कुछ भी थे, बट गरीबी का रूप दिखाया गया, उनकी एक्चुअलिटी बताई गई है साहब। ऐसा नहीं है कि यार बाबा इतने बड़े थे, नहीं दिखाया। फिर आज ओंकारेश्वर जी मंदिर जा रहे हो, महाकालेश्वर जी मंदिर जा रहे हो, वहां पे तिलक लगाने के, यार आप एक चीज देखिए ना, तिलक लगाने का पैसा
हद हो गई यार, हद हो गई, हर चीज की हद हो गई साहब। भगवान नहीं है। मैंने जो शुरुआत में लाइन बोली थी ना कि मैं ब्राह्मण बच्चा, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ भगवान नहीं है? क्योंकि साहब आज की तारीख में भगवान नहीं है। भगवान खाली कमाने का जरिया है। अगर आप मानते हो ना कि सच में भगवान है तो अपने अंदर इंसानियत लेके आ जाओ। अपने अंदर वो जज्बा लेके आ जाओ साहब कि मैं किसी का बुरा नहीं करूंगा। सुबह उठ के पाठ पूजा कर रहे हो, मंदिरों में जा रहे हो, जल चढ़ा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, है ना? और किसी ने पूछ लिया यार कि भाई मेरी मदद कर दे, तो उसको बोलो चला क्यों साहब? उसको ये बोलना चल हट क्यों? मुझे बताइए ना क्यों? किसी को 10 गालियां दे रहे, किसी की माँ बहने एक कर रही। यार तुम्हारी माँ तुम्हारा भगवान है, किसी और की माँ में तो उसका भगवान है। क्यों? अरे इंसान में भगवान बसता है ना, फिर क्यों इतना फर्क साहब? अगर भगवान है तो आप समझ जाइए, नहीं तो मैं तो अभी आपको यही समझाऊंगा कि भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान बचा ही नहीं है सर। अभी एक और कल्पना मैं आपको बताता हूँ। ये जिस घर में हम रह रहे हैं वो किसने बनाया है? या जो बड़े बड़े बंगले हैं वो किसने बनाए हैं? या ये जो मोटरसाइकिलें, कारें चल रही है, कंप्यूटर चल रहा है, गूगल, अमेज़न, सब किसने बनाए हैं साहब? आटा, दाल, चावल, गेहूं से आटा बनेगा, किसने बनाया यार? हम तो बंदर थे। जो पुराने जमानों की अगर हमने सारी बातें सुनी हैं तो सब भगवान तो इंसान रूप में आए थे ना, हम बंदर रूप में क्यों आए थे? जो बोलते ना आदि मानव थे हम पहले। क्यों? कभी तो सोचो यार। या खाली भेड़ चाल चलनी है कि साहब इसने ये बोल दिया ये सही है, उसने ये बोल दिया वो सही है? नहीं ना यार। मेरी इतने से पॉइंट में अगर आप सोचोगे ना, बहुत बड़ी बात है कि साहब हम आदि मानव थे। भगवान इंसान रूप में कैसे आ गए? चलो भगवान है पर इंसान रूप में कैसे है? दोस्तों व्यर्थ है सब कुछ। सत्यता में आ जाओ। आपके कर्म आपका भगवान है, आपकी इंसानियत आपका भगवान है। हकीकत बोल रहा हूं साहब। आपका कर्म, आपका इंसानियत, आपकी भगवान है। भगवान से डरते हो ना, पूरा डरो। ऊपर वाला देख रहा है। वो जो डर मन में है ना पूरा हर जगह रखो, हर चीज में रखो। अगर भगवान से डरते हो तो और भगवान को मानते हो तो। नहीं तो साहब जैसा मेरा है वैसा आपका भी है कि भगवान नहीं है साहब। भगवान शून्य है, भगवान शून्य है साहब, भगवान शून्य है। मैं नहीं मानता भगवान है, क्योंकि आप लोग नहीं मानते। मानना सीखो। आज मम्मी को मम्मी बोलते हो, मम्मी को गाली थोड़ी देते हो, नहीं देते। आप आपको जो आदर देते हो उनको गाली थोड़ी देते हो। भगवान को क्यों देते हो? गजब करते हो यार, हद करते हो। भगवान को मानना सीखो, नहीं तो भगवान नहीं है। पत्थरों को पूजने से, मालाएं चढ़ाने से, पूजा पाठ करने से या तेज आवाज में साउंड चला देने से कि भगवान के भक्ति की चल रहे हैं। अरे अभी की बात बताता हूं। मेरे जितने इस कांटेक्ट में नंबर है, जितने, मैं मेरी बात कर रहा हूं। अब मेरे कांटेक्ट वाले देखते हैं तो देखो, सावन के महीने में सबने महादेव जी के स्टेटस लगाए। नवरात्रि में सबने माता जी के स्टेटस लगाए। अभी कहां? अभी माता जी सो रहे हैं या महादेव जी सो रहे हैं साहब? इस वजह से बोलना पड़ रहा है भगवान नहीं है, क्योंकि हमारे माता पिता ने तो हमको सिखाया कि भगवान है, पर आप लोग ये सिखा रहे हो कि भगवान नहीं है। और इंसान जो देखता है और जो करता है उसी को महसूस करता है। तो भगवान को देखेगा और भगवान का करता होगा तो उसको महसूस करेगा। नहीं तो साहब भगवान शून्य है। दोस्तों कुछ भी बुरा लगा हो तो माफ करना, पर आपको आपके अंदर चेंज करने का बहुत जरूरी है, और मुझे मेरे अंदर चेंज करने का बहुत जरूरी है। नहीं तो भगवान नहीं है, खाली पत्थर है। मत करो पूजा, मत मानो, मत बोलो तकलीफ में कि भगवान मेरे को दुख हो रहा है, मेरे को तकलीफ हो रही है। मत बोलो, जो हो रहा है होने दो ना। तुम तो बड़े ताकतवर इंसान हो ना यार, तुम तो कुछ भी कर सकते हो। साला भगवान की क्या जरूरत है तुमको?
सॉरी बट दोस्तों, कुछ करो तो अच्छा करो, दिखावा मत करो। दिखावे के पीछे भाग रहे हो, पैसे के पीछे भाग रहे हो, मत करो यार, मत करो। आप किसी मंदिर मस्जिद के लिए इंसानों को मार रहे हो, क्या भगवान ने आपको बोला क्या? नहीं ना, तो क्यों? साहब रहम करो, साहब बच्चों पे रहम करो, बड़ों पे रहम करो, अपनों पे रहम करो यार, इंसानियत पे रहम करो। इंसानियत बहुत अच्छी चीज है, सत्यता। किसी के मतलब नहीं जानते हैं हम लोग, भीड़ चाल चलते जा रहे हैं, सब दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। अरे जिंदगी खत्म हो जाएगी, मर जाओगे यार, कुछ से हाथ नहीं आएगा, खाली हाथ आए हो खाली हाथ जाएगा भाई। क्योंकि एक धारणा ये भी है कि भाई मरने के बाद हमारी आत्मा भगवान के पास जाती, किसी ने नहीं देखा है साहब, किसी ने नहीं देखा है। इसलिए सब कुछ शून्य है, सब कुछ कल्पना मात्र है। वैसे ही भगवान भी खाली कल्पना मात्र है। भगवान को भगवान नाम हमने दिया है, भगवान को चेहरे हमने दिए हैं, भगवान की तस्वीरें इंसान ने बनाई है। जी हाँ दोस्तों, भगवान पे सीरियल इंसान ने बनाए हैं, यहां तक कि भगवान की पटकथाएं लिखने वाले भी इंसान थे। जी हाँ, कुछ गलत कहा हो तो माफ करिएगा और बने रहिएगा मोटिवेशन की दुनिया पे। धन्यवाद।